बनाने, पूरी स्टोरी चेंज होनी चाहिए। उसके अंदर किसी का भी जो उसमें पैसा लगा रहा है वो अपना नाम यूज करे, अपना सरनेम यूज करे, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं आज है। नई बात नहीं कि देश में अलग अलग फिल्मों को लेकर विवाद होता रहता है। एक फिल्म आई थी अभी कुछ दिन पहले, घुसखोर पंडित, उसको लेकर भी विवाद हुआ। अब एक फिल्म आई उत्तर प्रदेश में, यादव की लव स्टोरी, यादव जी की लव स्टोरी। इसको लेकर यादव समाज सड़कों पर है और विरोध कर रहा है और कह रहा है कि ये फिल्म का नाम बदल देना चाहिए। तो हमारे साथ विवेक यादव, इनसे बात करेंगे कि आखिर फिल्मों से क्या दिक्कत है, और भी देश के मुद्दे हैं, फिल्मों से क्या दिक्कत हो जाती है, सड़कों पर आ जाते हैं। फिल्मों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिल्मों के टाइटल से और स्टोरी से बहुत ज्यादा दिक्कत है। दिक्कत इसलिए ज्यादा है क्योंकि अब जो एजेंडा वाली मूवी है, आपको मालूम है 2027 के अंदर आ रहा है चुनाव, और सबको मालूम है एक पार्टी जिसको बोला जाता है कि उसके अंदर मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, उसके अंदर यादव ज्यादा रहते हैं, ठीक है। अब उस पार्टी का जो एजेंडा है उस पर कहीं ना कहीं घात करना चाहते हैं, उसमें फूट डालना चाहते हैं। स्टोरी के अंदर जो महिला कलाकार है उसका बैकग्राउंड दिखाया गया कि वो एक यादव फैमिली से है, और जो उसमें पुरुष है वो दिखाया गया कि वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से है। तो उन दोनों की लव स्टोरी दिखाई गई है। तो पूरी की पूरी ये तो आपस में कनेक्टिविटी है। इस पे ये मनुवादी सोच के जो लोग हैं कि यादव टाइटल डाल करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये हम तो यही मानेंगे कि कहीं ना कहीं अपमान है, क्योंकि हमने ऐसी स्टोरीज देखी नहीं है, ऐसी बातें हमने सुनी नहीं है, ठीक है। तो पूरे के पूरे एक यादव समाज को आपने दिखा दिया कि ये मुस्लिम से प्रेम करने वाले हैं, इनकी महिला बेटी, उनके लिए क्या क्या सेक्रीफाइस, क्योंकि ट्रेलर में तो यही है, रोना धोना का भी नाम दिखाया ट्रेलर में। हाँ, ये सारी भी चीजें हैं। तो हम लोग तो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि उसको ठाकुर जी की करके देख लो, उसको पंडित जी की करके देख लो, मिश्रा जी, तिवारी जी, कुछ इतने सारे टाइटल है। मतलब नाम अगर बदल देंगे तो शांत हो जाएगा यादव समाज। तो हमें इससे दिक्कत है भाई। हम अपने समाज को इस तरीके से देखते नहीं, और जो सोच के साथ ये मूवी अब रिलीज हो रही है, जो सोच के साथ, एजेंडे के साथ चुनाव से पहले ये मूवी रिलीज हो रही है, उससे तो हम यही समझते हैं कि ये चुनावी एजेंडा वाली मूवी बन गई है, क्योंकि ये दो कम्युनिटी के अंदर ही फूट डाल दोगे, समझ रहे हो, आपस में उठना बैठना बंद करवा दोगे। मूवी के अंदर तुमने क्या क्या परोसा है, कैसे कैसे टॉर्चर परोसे हैं, कैसी कैसी चीजें रखी गई हैं, वो तो अभी जब पिक्चर आएगी उसके बाद और विरोध होगा। टीआरपी बढ़ा दी, कोई जानता भी नहीं था कि ऐसे कोई फिल्म आ रही है। जितना प्रोटेस्ट करा यादव समाज ने, टीआरपी बहुत दे दी। नहीं नहीं, अगर आप समझ रहे हो कि यादव समाज प्रोटेस्ट कर रहा है, अगर इस मूवी का एक नाम चेंज नहीं हो सकता तो मैं ये मानता हूं ये जो कम्युनिटी है कुछ नहीं कर सकती। पूछो क्यों? क्योंकि अभी एक मूवी का और स्टे लग गया, आपको पता ही है, उसका नाम चेंज करना, कोर्ट ने बोल दिया कि इसका नाम चेंज करो। उसका नाम क्या है? नहीं, घुसखोर पंडित फिल्म आई थी, उस पर ये भी तो कोर्ट में पहुंच गया ना मामला, फिर सड़कों से क्या होगा? तो सवाल वही है, जब वो पहुंच सकता है तो ये क्यों नहीं पहुंच सकता? और सबसे मेन बात ये, जिन जिन किरदारों में ये आई हैं, कोई गुज्जर जी हैं वो उसको निर्देश कर रहे हैं, डायरेक्टर एक अलग समाज से आता है, और वहां पे जो अभिनय कर रहे हैं दोनों के दोनों कलाकार वो भी एक स्वर्ण समाज से आते हैं। तो उनको क्या हक है किसी कम्युनिटी को इस तरीके से पेश करने का? और एजेंडा है क्या फिल्म ये? बिल्कुल एजेंडा है। एक मिर्जापुर आई थी, उसके अंदर भी दिखा देते हैं कि सीएम यादव जी हैं, उसके वो किस तरीके से चीजें करता है, आपने देखा होगा। वहां तो विरोध नहीं हुआ था। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये बार बार क्यों कुरेदा जा रहा है? विरोध नहीं, उसका भी पूरा विरोध हुआ था, लेकिन उसके अंदर सारे कैरेक्टरों को उसी तरीके का दिखाया गया था। उसमें पंडित जी हैं, वो गोली चला रहे होते हैं, कैसे कैसे डायलॉग हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ तो तुमने एक अलग सी मानसिकता लेकर के यही दिखा दिया कि यही दोनों गलत है, और वो भी उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, 1 साल पहले, कि ये जो यादव और मुस्लिम का भाईचारा है, या यादव और मुस्लिम कम्युनिटी एक साथ जो बैठती है, ये उस पर घात है। ये मूवी जो है उसके अंदर आप बेशक पढ़िएगा कि स्टोरी है क्या, वो मैंने पढ़ी है, उसके बाद बता रहा हूँ कि ये दिखने में ऊपर से कुछ और है। जिस तरीके से कश्मीर फाइल्स बन रही हैं, और केरला फाइल 2 भी आई है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये एजेंडा यहीं आके क्यों खुल रहा है? आप करिए, हमें विरोध है, हमने अपना विरोध जताया, उसका नाम चेंज करिए, उसकी स्टोरी चेंज करिए, पहले फिल्मों में मुस्लिमों को टारगेट करते थे, तो अब क्या यादवों को भी टारगेट कर रहे हैं? क्यों? वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्यों इस तरीके से जातिवादी मूवी बना रहे हो आप? इंटरटेनमेंट के नाम पे पहले मूवी नहीं बनती थी क्या? पहले इतनी राजा बाबू, ये बाबू, वो बाबू, ऐसी मूवीज बनती थी। देशभक्ति के ऊपर इतनी सारी मूवीज बना सकते हो आप। आप एक कम्युनिटी को टारगेट करके उसमें एक फीमेल एक्ट्रेस और एक दूसरी कम्युनिटी को टारगेट करके क्यों बना रहे हो? आप हिंदू हिंदू बना लीजिए। मोहब्बत की फिल्म और है। मोहब्बत की फिल्म कैसे है? 2014 के बाद तो आपने देखा ही है, ये सनातन हिंदू, लव जिहाद, ये एंगल इतने ज्यादा आ रखे हैं, तो आप तो इस चीज को बढ़ावा देना चाह रहे हो ना, कि ऐसा माहौल और ज्यादा क्रिएट हो। नाम बदल जाएंगे तो उससे शांत हो जाएगा यादव समाज। नाम नहीं, मैं तो अगर मैंने जिस हिसाब से इस मूवी का ट्रेलर और सारी ऑब्जर्वेशन करी है, मेरे हिसाब से तो ऐसी मूवी आनी नहीं चाहिए।
मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है ऐसी मूवी का। अगर पंडित जी के साथ भी अगर ऐसा कोई कनेक्शन दिखा रहा है, ये समाज को भी बर्बाद कर रहे हैं, ये सोच को भी बर्बाद कर रहे हैं, जातियों को तो कर ही रहे हैं ये। नहीं, सवाल ये उठता है कि फिल्म मनोरंजन के लिए है, फिल्मों का हटकर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर यादव समाज उतरता और भी बहुत सारे मुद्दे पे तो सड़क मैं पे भी तो पाता वही बात कह रहा हूँ कि फिल्म के अंदर इतने सारे टॉपिक्स हैं, आजकल आर्टिफिशियल इतने सारे टॉपिक्स हैं। तुम प्रगति के ऊपर बनाओ, समाज कैसे साथ रहे उसके ऊपर बनाओ। फिल्म देख तो लीजिए, सड़कों पे पहले आगे नाम से ही। नाम क्यों? हम फुद्दू हैं क्या? हम पढ़े लिखे नहीं है क्या? आपने हमें बैल बुद्धि मान रखा है क्या? हमें पता है इसके अंदर गलत है, हमें पता है इससे हमारी बदनामी हो रही है। अच्छा दिखाया उसमें, क्यों हम फिर वही वाली बात कर रहे हो? हमें समझ नहीं है क्या, या वो ज्यादा समझदार हैं कि वो खुद उस कम्युनिटी से ना होकर के वो मूवी बना देंगे सारे के सारे और उस कम्युनिटी के बारे में ज्यादा बता रहे हो? कोई मुसलमान नहीं है उसमें मेन आदमी, कोई यादव नहीं है उसमें मेन आदमी, सारे एक अलग कास्ट के लोग हैं, तो वो हमसे ज्यादा हमारी सभ्यता के बारे में जानते हैं, हमारे कल्चर के बारे में जानते हैं, मुसलमानों के बारे में ज्यादा जानते हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि अपने नाम लो। अगर आप पैसा लगा रहे हो, आप किसी भी कम्युनिटी से हो, आप अपना नाम का उपयोग करिए, आप फिर उस कम्युनिटी से बात करने को तैयार हो। हमें विरोध है, हम जता रहे हैं, सिंपल सी बात है, इसमें हटाइए इसको, हमें नहीं पसंद। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहा जाता है यादव मुस्लिम का गठजोड़ है, तो आपको मानना है कि अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो कहीं ना कहीं यादव मुस्लिमों में नफरत पैदा होगी क्या? बिल्कुल होगी जी। उसके अंदर क्या क्या परोसा गया है अभी तो यही नहीं पता चल रहा। आपने क्यों बनाई? हमारा तो साफ ऐतराज है, ये पॉलिटिकली सोची समझी जानबूझकर बनाई गई मूवी है ये, और मुझे नहीं लग रहा कि ये ज्यादा चलेगी, शायद ही से न जाए, क्योंकि ये एजेंडा वाइज मूवी है। क्या चाहते हैं आप? दो कम्युनिटी सबसे ज्यादा जो उत्तर प्रदेश में कहते हैं डिपेंडेंट है या फिर सबसे ज्यादा मेजोरिटी में है, उनके ऊपर आप एक एजेंडा सेट कर रहे हो, लोगों को ऐसा बता रहे हो। अच्छा, आप मान के चलिए मैं यादव नहीं हूं करके दूसरे समाज से हूं और मैं इस मूवी को देख रहा हूं, तो मेरे अंदर ऐसा होगा कि यादव कम्युनिटी के लोग भी ऐसा करते हैं। मेरे दिमाग में तो यही जाएगा ना जब मैं उस चीज को देखूंगा। उनके अंदर भी यही सोचेंगे कि देखिए यादवों की लड़की है, मुसलमानों से प्रेम करती है ये। तो ये एजेंडा हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ जाए। मैं तो चाह रहा हूं ऐसा किसी भी कम्युनिटी का ना जाए, लेकिन हम बिल्कुल भी चुनाव से पहले कह लीजिए, या फिर ये जो वनवादी मानसिकता के लोग हैं या फिर जो नफरत वाली मानसिकता के लोग हैं, इस तरीके की एजेंडे वाली मूवी आएगी, हमें विरोध रहेगा। क्या चाहते हैं लास्ट में, नाम बदल जाए या फिल्म पर रोक? बैन, बैन। अगर आपको बनाने, पूरी स्टोरी चेंज होनी चाहिए, उसके अंदर किसी का भी जो उसमें पैसा लगा रहा है वो अपना नाम यूज करे, अपना सरनेम यूज करे, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आजकल तो मुस्लिमों को लेकर कई फिल्में बनाई जाए, लव जिहाद कई फिल्में बन चुकी है इस पर। तुम कुछ भी करो, तुम गोबर खाओ, लेकिन हमें ऐतराज है, हमारी इस पूरी कम्युनिटी को ऐतराज है। उत्तर प्रदेश में जो भी पॉलिटिकली लोग इस चीज को समझ रहे हैं या मेरी बातों से समझेंगे, उन्हें इस बात से ऐतराज रहेगा और होना भी चाहिए। आप ऐसे ही किसी भी समाज के ऊपर स्टोरी नहीं बना सकते। आप पूरे देश के अंदर ये नैरेटिव नहीं फैला सकते कि इस समाज के लोग इस तरीके की हरकत करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल साफ तौर पे विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है, कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। अब आखिरी हम फैसला कोर्ट क्या लेता है इस पे, कि नाम बदलता है, ये फिल्म पे बैन लगती है, इस बारे में क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।